आज़ादी का मतलब ये था कि जब अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान से समाप्त हुआ, उसके बाद की ये स्थिति होती है कि ठीक है, हम सारे देशवासी जो है वो आज़ाद हैं, लेकिन आज़ाद हम कुछ ऐसा नहीं है कि आज़ाद हो के कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। कभी उड़ते पंछी सी चहचहाती तो कभी स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे पर गर्व से इतराती। मैं भारत की आज़ादी हूँ। आज़ादी नाम तो सुना ही होगा। कभी सोशल मीडिया पर अभद्रता से भरे कमेंट्स को संवैधानिक रूप देने के लिए, तो कभी संसद में टेबल ठोकते परम बुद्धिजीवियों द्वारा विपक्षी दल के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के रूप में। हर और हर जगह मेरे यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी की ही तो चर्चा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में मुझे स्थान देने वाले संविधान निर्माताओं ने ये कभी सोचा ही नहीं होगा कि आगे चलकर इस प्रकार मेरा दुरुपयोग भी हो सकता है। अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों वर्षों की गुलामी और जुल्मों को सहने के बाद इस सोने की चिड़िया ने कराहते हुए मुझे याद किया। तब 1857 की क्रांति के रूप में मेरे अस्तित्व ने जन्म लिया। यूँ तो मुझे यानी आज़ादी पाने की चाह सभी भारतवासियों में थी, लेकिन इस चाह ने असहयोग, खिलाफत, सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों का साथ पाकर एक जुनून का रूप ले लिया। अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मैंने देखा है घोड़ों के कदमों की थाप से उड़ती धूल के बीच से निकले गोरी चमड़ी के लोगों के जुल्मों को। मैंने देखा है बर्फ की सिल्लियों पर घंटों तक पड़े उन सुन्न पड़ते शरीरों को। और मैंने देखा है मुझे पाने की चाह रखने वाले उन बेखौफ स्वतंत्रता सेनानियों को। अंग्रेज़ों के जुल्मों ने हमारे वतन परस्तों के शरीर को तो तोड़ दिया, लेकिन उनकी आज़ादी के जुनून उसको नहीं तोड़ पाए। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन एक नए भारत ने सांस ली, और वो नया भारत था आज़ाद भारत। आज़ाद भारत, ये लहराता तिरंगा जिसे साल में 2 बार बाजार से लाकर सेल्फी क्लिक करके इधर उधर फेंक दिया जाता है, कभी आज़ादी प्रेमियों की जान हुआ करता था। लेकिन अब ये दिखावे और फैशन की भेंट चढ़ चुका है। हाँ, जानती हूँ ये आज़ादी और तिरंगे वाले किस्से कहानियाँ आज के लोगों के लिए पकाऊ बातों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो कहते हैं ना, यार पका मत। अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों ने दिन रात भट्टी के ऊपर उल्टा लटके हमारे वतन परस्तों के आज़ादी के लिए दिए बलिदानों को नहीं समझा। खैर, ये तो था मेरा इतिहास, पर सवाल ये है कि क्या आज भी भारत के लोगों में मेरा वही अस्तित्व, वही पहचान बरकरार है, या वक्त के साथ सब कुछ बदल गया है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं रिबिल्ट इंडिया न्यूज़। अभी आपने आज़ादी को सुना, जो अपने विषय में और अपने इतिहास के बारे में हमें बता रही थी। कितनी कुछ चीज़ें उसने बताई और साथ ही एक सवाल भी छोड़ा। क्या आज़ादी का महत्व, आज़ादी का अस्तित्व वही है जो आज से पहले 1947 में लोगों के जहन में था? इस सवाल को ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे हैं अल्फ्रेड पार्क यानी कि आज़ाद पार्क, जहां हमारी मुलाकात हुई सुशील तिवारी जी से, जो कि कांग्रेस के किसान उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनसे आज़ादी के विषय में। तो सुशील जी, ये बताइए कि क्या आज भी भारत के लोगों में आज़ादी का वही अस्तित्व, वही महत्व है? बिल्कुल, अगर हम भारतीय हैं तो आज़ादी का तो बिल्कुल महत्व है। और ये तो 1947 में कितने प्रयासों से आज़ाद हुआ देश, तब से लेकर आज तक हम इसको एक पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं और बिल्कुल महत्व है। इलाहाबाद से जुड़े तमाम
तमाम नेता इलाहाबाद से जुड़े हुए, जैसे कि जब पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में हम लोग खुद ही खड़े हैं, अल्फ्रेड पार्क में। तो ऐसी तमाम, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ऐसी तमाम विभूतियों का योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने के लिए। और बिल्कुल लोगों के जेहन में ये चीज़, देखिए आज़ादी के मायने क्या थे। आज़ादी का मतलब ये था कि जब अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान से समाप्त हुआ, उसके बाद की ये स्थिति होती है कि ठीक है, हम सारे देशवासी जो है वो आज़ाद हैं। लेकिन आज़ाद हम कुछ ऐसा नहीं है कि आज़ाद हो के कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो गए। जो हमारा गणतंत्र बना, जो हमारा संविधान बना, उसके अनुरूप और उसके संवैधानिक दायरे में रहकर हम कार्यों को, चीज़ों को करने के लिए आज़ाद हैं। और बिल्कुल ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम एक संप्रभुतावादी गणराज्य में रहते हैं। देखा जाए तो आज भी भारत अशिक्षा, बेरोजगारी तथा जातिवाद जैसी तमाम समस्याओं का गुलाम है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर ये सोने की चिड़िया एक दिन खुले आसमान में आज़ादी से उड़ेगी। और तब न जातिवाद होगा, न भ्रष्टाचार होगा, तो केवल देश का